जाती है, पद्मश्री से सम्मानित है। जिस समय हमारा शादी हुआ उस समय हमारे सौतेली सास थे, तो हमको कठिनाई दिए, और जब हमको 2 बेटी हो गया और एक लड़का था, लेकिन उन लोग को बोझ हो गया। जब छोटी वाली बेटी का जन्म हुआ तो वो लोग कहने लगे कि लड़की का शादी कौन करेगा, इसका पालन पोषण कौन करेगा। हमेशा घर में बार बार झगड़ा होता था। लोग हमको बांट दिया, तो जब बंटवारा हो गया तो हम उस समय तो नया थे, फिर भी हमारे बच्चे लोग को खाने पीने हर चीज़ से कठिनाई था। तो हमको जो ही ज़मीन मिला उसको हम खेती करने के लिए अपना निकल गए। खेती जब करने लगे तो हमारे समाज में हमको बहुत प्रताड़न लोग किया, और बहुत प्रताड़न हम हुए, लेकिन फिर भी हम अपने काम को नहीं छोड़े। हम अपना खेती किए, और खेती में जैविक खेती किए, तो इसलिए हमेशा खेत में अपना खेत को जो फल लगाइए ना, जो खेती कीजिएगा उसको हमेशा देखते हुए रहिएगा, तो हमेशा उसमें गुण निकलेगा, और उसको कीजिएगा तब का फसल अच्छा होगा। ऐसा नहीं जो खेती हम रोक दिए, 8 दिन हम नहीं गए खेत में तो क्या हुआ क्या नहीं। तो हम खेती करते थे ना, हमेशा सुबह शाम उसी में अपना जाते थे, अपना करते थे, तो हमारा फसल बहुत अच्छा होता था। तो उस समय था जो बिहार में 38 जिला था, उसमें हर जिला में किसान का मेला लगता था। तो उसमें होता था कि जो किसान जो अच्छा फसल उगाता होगा ना, उसका प्रदर्शनी में लोग प्रदर्शनी लगाते थे, तो उसमें जिसका प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार लोग को मिलता था। तो हम पेपर में आउट होता था, तो हम कहते थे कि हमारा भी तो कदुआ बहुत बड़ा बड़ा है, खीरा बैगन है, चाहे आम के मौसम में आम है, लीची है, केला है, कटहल है और पपीता है, सब था। हमको भी जिस समय का जो सीजन रहता था उस समय था। ओल है, तो हम भी उस प्रदर्शनी में अपना उत्पाद लगाते थे। लेकिन खुदा न खास हमारा तकदीर अच्छा था, चाहे जो भी हो, सामान हमारा अच्छा था, हमको प्रथम पुरस्कार आता। तो पहले हमारे मुजफ्फरपुर जिला में सरैया में लगा हुआ था, उस अंतर्राष्ट्रीय मेला लगा हुआ था, उसमें हम लगाए थे, तो उसमें हमारा प्रथम पुरस्कार हमको लालू जी दिए थे, उस समय मंत्री थे। तो इसी तरह हम खेती, तो हमारा जब पुरस्कार मिलता था ना, तो आप ही लोग जैसे लोग थे जो उसमें पेपर ऊपर में आउट होता था, तो हमको घर पर लोग आकर देखने के लिए, एक महिला है कैसे खेती करती है, जो इतना अच्छा होता है, तो लोग देखने आते थे। वो लोग कहते थे कि थोड़ा हमारे यहाँ महिला लोग बैठी रहती है, तो आप थोड़ा हमारे यहाँ मीटिंग हम रखते हैं, आप आइए थोड़ा बताइएगा, तो हमारे यहाँ के भी महिला सब जागरूक होकर अपना काम करेंगे। तो लोग बुलाते थे, तो हम वहाँ जा कर के उन लोग को समझाते थे कि देखिए घर में सब कोई के घर में खाना बनता है, सब कोई के सवेरे काम होता है, फिर भी 4 घंटा जो आप लोग इधर उधर समय व्यतीत करते हैं, चाहे सोते हैं, सुनना ही कीजिए, कुछ न कुछ जरूर कीजिए। किसान लोग के यहाँ जब जाते थे ना, तो वहाँ जाने पर किसान लोग कहते थे कि जब हम अपना खेती करते हैं KCC लेकर के, जब हमारा पैदावार होता है ना, तो उस समय रेट कम रहता है, तो औने पौने दाम में हम लोग बेच लेते हैं, और हमेशा कर्जा में डूबे रहते हैं। तो बिचौलिया अपना खरीदता है और उनको अन्न भंडारण करते हैं, तो उनको मुनाफा जब रेट ज़्यादा होता है तो वो बेचते हैं, तो उनको मुनाफा होता है। इसलिए हम सुनते थे ना, तो हमको मैंने दिमाग में होता था कुछ ऐसा काम करेंगे जो मैंने किसान का उत्पाद जो है ना, उसको हम कुछ प्रोडक्ट्स बनाकर अपना बेचेंगे, तो थोड़ा भी किसान को तो हम लेंगे, अपना भी लेंगे दोस्तों। तो इसलिए हम ग्रुप बनाए। ग्रुप जब बनाए तो कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग लिए। सब महिला 36 ग्रुप था, 360 महिला थे। किसी का गाय पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, मूर्ति निर्माण के खेती से भी, कृषि से भी ट्रेनिंग दिलाए। तो हम अपना वाला के खाद्य प्रसंस्करण का ट्रेनिंग दिलाए। हमारा भी ग्रुप था जिसमें हम सचिव थे, तो खाद्य प्रसंस्करण का ट्रेनिंग लिया, प्रिजर्वेशन का काम। तो जब किए ना, तो सब लोग हमको कहा कि आचार्य जमजेली बनाएगी, कहाँ बेचेगी। तो जब हम ट्रेनिंग लिए तो कृषि विज्ञान केंद्र के मैडम थे, ज्योति मैडम, कहे कि इतना महिला सब का ट्रेनिंग हो गया, कुछ न कुछ लोग प्रोडक्ट्स तैयार करेगा जो मार्केट में बिकेगा। तो हम अचार 150-200 रुपया से हम अचार बनाए,
हमको सबको उस समय खराब कहा, ये अचार कहाँ भेजे, कौन बड़ा काम है, घर घर में अचार बनता है, ये बड़ा अच्छा काम लेकर करने चाहिए। तो हम सोचे जो कैसे इसका प्रचार कर सकते। हम जो लोग के यहाँ मीटिंग के लिए जाते थे ना, तो हम तो अपने से सब काम करते थे। तो उस समय गाड़ी घोड़ा ज़्यादा नहीं चलता था, तो वहाँ उन लोग के यहाँ जाने में हमें बहुत देर रोड पर खड़ा होना पड़ता था। तो इसलिए हम साइकिल सीखे। तो हम 96 में साइकिल सीख लिए, और साइकिल से जब हम अचार बनाए तो हम सोचे कि कैसे प्रचार प्रसार होगा। हम घर घर अचार बेचे, साइकिल पर 5 रुपया 10 रुपया के पैकेट लेकर के रखते थे झोला में, और ग्रुप का मीटिंग में भी गए। हमारे जहाँ घर है ना, वहाँ पर हॉस्पिटल, 10 गो बैंक, ब्लॉक, मतलब सब चीज़ हमारे 2 किलोमीटर पर ही है। तो हमको और मैंने सुविधा मिला। सवेरे से खेत का काम किए, अपना अचार बनाए, और उसके बाद हम चल जाते थे साइकिल से अचार बेचने। हमको लोग इस पर भी बुरा कहा, लेकिन उस कहने वाले के पीछे हम नहीं गए। हमारी मानसिकता थी कि 2 पैसा हम कमाए, हम अपने को गरीबी दूर कर, यही सिर्फ हमारी मन थी। साइकिल चलते थे, उस पर भी लोग टीका टिप्पणी किया, अचार भी बेचे तो लोग टीका टिप्पणी किया। लेकिन हम अचार, हमारा संबंधी लोग भी रोके, लेकिन हम नहीं रोके, हम अचार बेचे। उस अचार को देखने के लिए पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2010 में गए, तो उनको जाने से हमारा मान सम्मान बढ़ा और अचार का बिक्री ज़्यादा होने लगा। तो हम जो ग्रुप बनाए थे, तो GRT का ग्रुप था, जिनका अभी हो गया है, तो उन लोग के द्वारा हम लोग को चिट्ठी मिलता था दिल्ली जाने के लिए, अदर स्टेट जाने के लिए हम लोग को चिट्ठी मिलता था। तो अचार बेचने के लिए हम जाते थे, अचार बेचे और पुनः पकड़ा है। दूसरा, खेती बाड़ी के विषय में हमारे जिला में उस समय था, जो अच्छा खेती करता होगा ना, तो ब्लॉक में उनको अच्छा खेती करते होंगे तो उनको 1 लाख रुपया होगा। जो जिला में, जैसे मुजफ्फरपुर जिला में 16 ब्लॉक था, तो 16 ब्लॉक में जो अच्छा करते होंगे तो उनको किसान भूषण मिलेगा, और जो पूरे बिहार में अच्छा किए होंगे तो किसान रत्न मिलेगा। तो हम उस फॉर्म को भरे, तो हमको भी किसान श्रेणी का हम चयन हो गया। हमारे यहाँ खलबली मची गया पूरे जिला में कि कृषि प्रधान देश है, महिला को कैसे हो गया। लेकिन हम लोग, हमारा इंटरव्यू लिया, परीक्षा लिया, हम लोग से यही कहे कि हम तो खुद अपने किए, लेकिन जब लेबर के लिए जाइएगा तो गाँव में आपको जेंट्स लोग बाहर रहते हैं, महिला ही आपको धान काटने के लिए, रोपने के लिए, गेहूँ रोपने के लिए, काटने के लिए, जो भी काम है तो महिला ही मिलती है। उसी महिला में हम हैं। तो हमको किसान से भी मिला, किसान से भी मिला तो बहुत लोग बुद्धिजीवी लोग, बड़ बुजुर्ग थे तो किसान से लेकर है, और छोटे बच्चे लोग जो थे वो लोग को लोग सिखाया है किसान चाची आ रही है, किसान चाची, तो हमारा नाम पड़ गया किसान चाची। इसी नाम से हमको लोग संबोधित करते हैं। और हमारे यहाँ JP नड्डा जी भी आए, सुशील मोदी जी भी आए, नित्यानंद राय जी, मतलब बहुत लोग, जितने मंत्री लोग हैं सब लोग हमारे कार्यकलाप को देखने के लिए गए। और इसी में हमको बाहर भी लोग बुलाए, अदर स्टेट में भी लोग हम लोग बुलाए। ऐसे तो अमिताभ बच्चन जी भी बुलाए, सुभाष चंद्रा जी भी बुलाए, दिव्या दत्ता भी बुलाए, राष्ट्रपति जी जो पद्मश्री मिला वहाँ। तो हमारे काम से हम तो खुशहाल हैं, लेकिन हमारे जितने मंत्री लोग हैं, जितने लोग हैं, वो भी लोग प्रसन्न होते हैं। इसलिए कि हमारे अचार जो हम बनाते हैं बिना केमिकल का हम बनाते हैं। जो लोग, हर आदमी कहता है इनका अचार खाते हैं तो मस्त हो जाते हैं, बुझाता है कि घर का, दादी का, नानी का बनाया हुआ अचार है, माँ को माँ याद आ जाती है। तो इसलिए हमको ज़्यादा पैसा कमाने के ध्येय से हम नहीं रहते हैं। जो उस समय क्वालिटी हमारा था, आज भी हमारा अचार का क्वालिटी वही है। हमारी तबीयत खराब हो गया तो हम बेटा बहुत ज़्यादा काम कर रही है, तो उससे आग्रह करते हैं कि पैसा के आगे नहीं भागना है, क्वालिटी पर हमेशा ध्यान देना है, और हमारे नाम को आप हमेशा बढ़ाना है। इतना कहकर मैं अपने बात को समाप्त कर दूँ। कहानी जो है वो लीनियर ऐसी रहेगी, लेकिन उसका कुछ न कुछ फिल्मीकरण होगा, मतलब कुछ कैरेक्टर्स आपको, मतलब किसान चाची की लीनियर कहानी आपको वही मिलेगी,
कि कुछ ना कुछ ऐसे कैरेक्टर्स रहेंगे जो उसको और रोचक बनाने के लिए हम लोग एडिट करेंगे। तो ये बेसिकली दिस इज़ ओनली फ्रॉम माय साइड। और अगर आप लोगों को चाहिए कि कुछ सवाल हैं या कुछ है तो मैं आपको चैनल हेड जो हैं उनसे फ़ोन पे कनेक्ट कराया था, इन केस यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन। मेरा नाम राजीव सिंह है, मैं प्रोड्यूसर हूँ। जो है ये कहानी जो है ये किसान चाची से प्रेरित है। तो जो आपने कहानी सुनी अभी किसान चाची की, कस्तूरी की यही कहानी है। एक कैरेक्टर हमने लेकिन कस्तूरी बनाया है ताकि अगर मान लीजिए बाई चांस कुछ ऐसी चीज़ें हम उसमें शो कर दें जो एक्चुअल में घटित नहीं हो किसान चाची की ज़िंदगी, तो बायोग्राफी नहीं है, ये इनकी ज़िंदगी से प्रेरित कहानी है। ये आज़ाद चैनल है कि बेसिकली MX प्लेयर पे आता है और DD फ्री डिश पे, मेरे ख्याल से बिहार में DD फ्री डिश पे आता है, केबल पे कई जगहों पे आता है, एग्जैक्टली पटना का मुझे। पूरी कहानी क्या हुई? कहानी बेसिकली अब एक बच्ची की कहानी से शुरू कर रहे हैं, मतलब किसान चाची का जो बचपन है तो कैसे संघर्ष में बीता, जो इन्होंने खुद भी अपने जीवन का संघर्ष बताया, तो वो संघर्ष को पार करते हुए कैसे वो लेडी का जो एटीट्यूड है, बच्ची का जो एटीट्यूड है, नेवर से डाई एटीट्यूड, मतलब हर जगह हर उसमें जीत हासिल करने वाली जो स्त्री होती है, लड़की होती है, उसकी कहानी हम दिखा रहे हैं, जो बड़े होके किसान चाची बनेगी। जैसे इन्होंने बताया इनकी जब शादी हुई 14 साल की उम्र में आपकी शादी हुई थी सर जी? पहले लोग का उम्र पहले कम उम्र में शादी हो जाती थी उस समय। तो इनकी जो सास मिली वो भी कम उम्र की थी। हाँ वो भी मतलब अगर मान लिया आप 14 की होंगी तो 18-20 की थी सास ना। हाँ, इसलिए कि उनका हमारे ससुर का दोबारा शादी दूसरे चाची आपकी शादी कितने उम्र हुई और आप? पहले तो उम्र लोग नहीं याद रखता था। कहने का मतलब जो हमारी पहली वाली सास जो हुई ना, सो मर गए थे, तो उनके मरे और साल भर के बाद हमारे ससुर फिर शादी की और उसके साल भर के बाद हमारा शादी हुआ, तो जस्ट उम्र दोनों आदमी का लगभग 2-3 साल का बड़ा हुआ। अच्छा, तो फिर क्या सास पुतों का क्या संबंध कैसा रहा? मधुर रहा, कटु रहा, क्या? नहीं, तो वही तक कड़ुआ हुआ। दूसरा उनको माने 2 लड़का हो गया, हमको 10 साल बच्चा नहीं हुआ। तो हमेशा लोग नहीं होता है जब महिला को बच्चा नहीं होता है तो उसको दब दृष्टि से लोग देखा जाता है, उस तरह लोग देखा। बाद में 10 साल में बाद हमको बच्चा भी हुआ, तो लड़की हुआ। तो हर चीज़ से हम नैहर में थे तो हम प्रताड़न में नहीं थे। हमारे पिताजी शिक्षक थे, हमको बहुत प्यार से हमको माना, बेटा छोड़कर कभी बेटी नहीं करे, लेकिन हमारी शादी हुई तो उसमें से हमको पसंद। प्रोड्यूसर साहब बता रहे थे कि बच्ची की कहानी संघर्ष में है, तो वो तो बता नहीं रही है कि उनका बचपना जो है संघर्ष में था। क्यों बचपना से बताया के बाद की कहानी उनकी शुरू होती है। बचपने का उन्होंने बताया नहीं, बचपना संघर्ष में ये भी बता दीजिए आप। नहीं, कहने का मतलब नहीं। देखिए, एक बात हुआ, दुख है वो अलग हुआ। दुख काटते हुए में भी प्यार का किसी का वचन है तो वो अच्छा ही लगता है। कठिनाई भी आपको कहा है, आप बोली भी आपका माने अच्छा है, प्यार बाप मतारी का हुआ। तो कहने का मतलब जब माता पिता का प्यार मिला, लेकिन ससुराल में सास ससुर का प्यार मिला, हमारे कहने का मतलब। तो वो आप नहीं, संघर्ष का मतलब ये नहीं होता कि माँ बाप प्यार नहीं की। जो दादी जी थी वो, क्योंकि उस समय का समाज ऐसा था कि औरतें जो हैं उनको पढ़ाया नहीं जाता था। औरतें जो हैं उनको खेत में अगर पैर रखते हैं तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता। हम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।